नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया। मैं हूं गणेश कुमार। अभी हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, परिचय का मोहताज नहीं हैं। इनका नाम है कुणाल प्रताप सिंह। इनके पिता ओबरा विधानसभा के विधायक थे और ये भी अकोड़ा पंचायत के मुखिया रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद गणेश जी। आप आज यहाँ आए, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं आपके चैनल के, सबों को हमारे तरफ से दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। बाकी आपको जो पूछना है वो पूछिए। अभी वर्तमान विधायक की स्थिति क्या है? क्षेत्र में बारागांवा जैसा स्थित जगह में काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पब्लिक ओपिनियन हमने लिया था तो काफ़ी लोग विरोध, यादव जब विरोध में है तो और समाज के लोग में क्या स्थिति होगा बताइए। गणेश जी, वर्तमान विधायक जी की स्थिति और बारागांवा की स्थिति आप भली भांति जानते हैं। आपने इंटरव्यू भी किया है और लोगों का जो भी लोगों के दिल में जो चल रहा है विधायक जी के प्रति, वो आपने पूछा है। और हमसे बेहतर आप जानते हैं कि विधायक जी की क्या स्थिति है, नहीं है। और अगर हम हमसे पूछना चाहते हैं तो हम यही कहेंगे कि हमारे क्षेत्र को इतना निकम्मा विधायक कभी मिला नहीं था। गठन के बाद, ओबरा विधानसभा गठन के बाद कभी भी इस प्रकार का निकम्मा विधायक हमारे क्षेत्र को नहीं मिला था। और इसमें विधायक जी की गलती नहीं है। टिकट मांगने के लिए लोग जाते ही जाते हैं। लालू जी की सोच के वजह से इस क्षेत्र को हमेशा नुकसान उठाना पड़ा है और आज भी उठा रहा है। एक बात पहले का भी याद दिला देता हूँ। जब हमारे अनुमंडल के सृजनकर्ता पूर्व मंत्री माननीय, अब तो हैं नहीं, श्रद्धेय रामविलास बाबू अपने पीक टाइम में थे और जब उन्हें क्षेत्र का नेतृत्व और तेज़ी से करना था और विकास के लिए उनको लड़ाई लड़ना था, तब लालू जी उनका टिकट काट के हमारे एक गार्जियन थे, वो भी अब नहीं रहे, दिवंगत, वो भी बहुत बड़े अच्छे नेता थे, सामाजिक नेता थे, उनको टिकट दे दिए थे। तो लालू जी की दुश्मनी इस क्षेत्र से माननीय पूर्व मंत्री रामविलास बाबू जी के आपके पिताजी को भी तो टिकट काट दिया गया, काट के ही इनको दिया गया। वो हमेशा जो भी ज़मीन से जुड़ा हुआ लोग उनसे जुड़ेगा ना। जिनके पास मोटा पैसा नहीं हो, जिनके पास हफ्ता देने के लिए 10 लाख 15 लाख रुपया लालू जी के आवास पहुंचाने के लिए नहीं हो। आपके पास भी तो पैसा है, ये है। हाथी के दांत दिखाने के हैं, खाने के कुछ और होते हैं। ठीक है, जो आप देख रहे हैं वैसा है नहीं। ठीक है, हम लोग शुरू से किसान फैमिली से रहे हैं और किसान का बच्चा आपको 2 बोरा धान चावल दे सकता है, लेकिन हम नहीं पता था कि लालू जी पैसों खाते हैं। लालू जी के परिवार पैसों खाता है। हमारे पास बारून वाले लोगों के पास के जैसे मतलब 5-5 लाख रुपया पहुंचाने का औकात हमारे पास नहीं था, तो हम नहीं टिकट ले सके दोबारा। शुरुआती दौर में ये भी खबर आ रहा था कि पैसा आप लोग भी पहुंचाए थे। शुरुआती दौर में जो हमें टिकट मिला था गणेश जी, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर हमारे वो गार्जियन जिन्होंने हमें शुरुआती दौर में हमें आगे बढ़ाया, माननीय दिवंगत नेता पूर्व मंत्री मुंद्रिका प्रसाद यादव जी अगर जिंदा होते तो हमें टिकट मिलता। और हमारे पिताजी और हमारे घर के लिए राजनीतिक गुरु के रूप में हमारे लिए वही काम किए और टिकट भी वही दिलवाए थे। तो अब वो रहते तो ये स्थिति नहीं होती। उनके जाने के आपके पिताजी को टिकट काट कर बाहरी उम्मीदवार ऋषि जी को टिकट मिला, क्या कहेंगे इस पर? बाहरी तो हमें कभी नहीं स्वीकार्य है। जब लालू जी उनको टिकट दिए थे तब भी हम विरोध किए थे, काला झंडा दिखाए थे, लगातार विरोध में हम रहे थे और आज भी हम उनके विरोध में हैं। हमारे उसमें कोई बदलाव नहीं आया। हमारे विचार में तब भी अस्वीकार्य थे, आज भी अस्वीकार्य हैं। और हम नहीं चाहेंगे कि कोई बाहरी आके हमारे यहाँ चुनाव लड़े और जीते, चाहे वो किसी भी सिंबल पे लड़े। हम चाहेंगे कि यहाँ का कोई भी लड़का, आप भी गणेश जी आप ही आइए, चाहे हम आए, चाहे कोई और आए, थर्ड पार्टी, कोई ABCDEFG, कोई जिसका उम्र हो गया हो, जो संवैधानिक जो भी नॉर्म्स हो चुनाव लड़ने का वो फुलफिल करता हो, वो चुनाव लड़े, हम उसके साथ खड़े हैं। क्षेत्र में एक लोकल प्रत्याशी का मांग आ रहा है जनता में, जिसमें आप भी हैं, कुणाल प्रताप सिंह, राधे मुखिया हैं, और भी अरुण सिंह हैं, अजीत यादव हैं, और भी कुछ लोग हैं, नागेंद्र मुखिया है, अरविंद यादव,
कई लोग का नाम आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले गणेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भावी विधायक की सूची में मैं नहीं हूं। पब्लिक में तो बोल रहे हैं लोग, एक युवा का समूह बोल रहा है कि इस बार कुणाल सिंह चुनाव लड़ेंगे। जो भी कह रहे हैं मैं उनको क्लियर कर देता हूं कि अगर मुझे चुनाव लड़ना होगा तो मैं प्रत्याशी बन के ही आऊँगा। भावी प्रत्याशी कहलाने का और लिखवाने का शौक हमें नहीं है, ठीक है। जिस दिन टिकट मिलेगा उस दिन प्रत्याशी बन के आएंगे, नहीं मिलेगा बिल्कुल भावी वाले सूची में हमें खड़ा होने का कोई ज़रूरत नहीं है। किस पार्टी से आएंगे? ये जरूरी थोड़ी है किस पार्टी से आएंगे। जब आएंगे तो आप आइएगा रिपोर्टिंग करने के लिए, उस टाइम आपको पता चलेगा कि किस पार्टी से आएंगे नहीं आएंगे। क्या राजद से लड़ेंगे? राजद से कभी नहीं लड़ेंगे, ताउम्र जिंदगी में कभी भी राजद से चुनाव में नहीं लड़ूंगा। मैं पर्सनली अपने लिए बोल रहा हूँ। हो सकता है कि निर्दलीयता बजाय, मंजूर है, लेकिन राजद से कभी नहीं लड़ूंगा। राजद जैसी लालू जी की स्थिति है और जिस तरीके का परिवेश लालू जी ने वहाँ पे ठगों और जालसाजों का बना रखा है अपने आवास पे, उसको पार पाना हमारे बस की बात नहीं है। और ना ऐसा बात बोल रहे हैं, 5 साल आपके पिताजी को विधायक बनाए हैं, नाम शोहरत दिए हैं, हम आपकी शादी में भी आए थे। हम आपको पहले भी बताए कि हमारे पिताजी क्या किए नहीं किए वो हम थोड़ी करेंगे। हमारे पिताजी हो सकते हैं उनके विचारधारा से जुड़े रहते होंगे, हम पिताजी के विचारधारा को सपोर्ट किए थे, हम लालू जी के विचारधारा को सपोर्ट कभी नहीं किए और ना जिंदगी में कभी करेंगे। लालू जी हमारे लिए तब भी चोर थे, आज भी चोर हैं, इससे हमारा कोई वो नहीं है। हम लालू जी की पार्टी से कभी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। पंचायती चुनाव में भी अगर पार्टीगत चुनाव होगा तो मैं लालू जी की पार्टी के चुनाव से ज़्यादा बेहतर समझूंगा कि निर्दलीय लड़ूं, लेकिन उस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्या संदेश देंगे ओबरा विधानसभा के जनता को? ओबरा विधानसभा की जनता को यही संदेश देंगे कि इस निकम्मे विधायक को खदेड़िए। कोई अपना लोकल लड़का अगर उसको पार्टी टिकट नहीं भी देती है तो उसको आप लोग पुरजोर जोर लगा के सोम प्रकाश की तरह खड़ा करवाइए और उसको चुनाव जितवाइए और उसको सदन पहुंचाइए, ताकि लालू जी के मुंह पर जोरदार तमाचा लगे कि किसी का जागीर नहीं है ओबरा विधानसभा क्षेत्र, किसी का बपौती नहीं है ओबरा विधानसभा क्षेत्र, किसी पार्टी का गुलाम नहीं है ओबरा विधानसभा क्षेत्र। पूर्व में भी ओबरा विधानसभा क्षेत्र ऐसा कड़ा संदेश देते रहा है और पुनः मेरा रिक्वेस्ट है जनता से कि एक ऐसा मिसाल कायम करें कि जो हमेशा के लिए बड़े बड़े दलों के गाल पे बड़ा तमाचा साबित हो। अगर ऋषि यादव को इस बार अगर टिकट मिलता है तो क्या स्थिति रहेगा? ये हम नहीं बता सकते, हम तो उनको वोट नहीं देंगे। क्या 3 कोणीय तो मामला ऐसा नहीं बनेगा? 3 कोणीय मतलब 1 2 3 में टक्कर, तीसरा कौन है? तीसरा कोई भी XYZ तभी या जनसुराज से कोई आ जाए या कोई निर्दलीय चेहरा आ जाए। जनसुराज राजद से भी बेकार पार्टी है। राजद को मैं सबसे नीचे मानता हूं और उससे भी नीचे जनसुराज को मानता हूं। जनसुराज जो है जिसका मतलब संयोजक ही भगोड़ा हो, उसके बारे में क्या बात करना? बड़ी बात बोल रहे हैं। बिहार में तुम जहाँ जा रहे हो जनसुर प्रशांत किशोर तो भीड़ लग जा रहा है काफी। हम पवन सिंह के साथ काम किए थे 2 साल पहले, जहाँ जाते थे लगता था कि भीड़ लालू जी से ज़्यादा कबर रहा है, तो जीत गए हम लोग। तभी 3.25 लाख वोट लाए, एक महीने रखता है। जीते नहीं ना, वोट लाए। वोट ला के हम क्या कर लिए? हम किसको पहुंचा दिए सदन? जो सदन पहुंचने लायक नहीं था। तो जनसुराज वही करेगा कि उसको सदन पहुंचा देगा जो सदन पहुंचने का लायक नहीं है। तो वैसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ये हमारा अपना विचार है। ये थे कुणाल प्रताप सिंह, जो कि इनके साथ कई सारे मुद्दे पर बात हुआ। ओबरा विधानसभा के विकास को लेकर, यहाँ के कैंडिडेट को लेकर कई सारे मुद्दे पर बातचीत हमारे साथ हुई। और इसी तरह का खबर देखते रहे न्यूज़ ऑफ इंडिया के साथ। धन्यवाद।